एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और मजे कर रहे हो गए ना। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे हम समय को और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो फटाफट से बच्चों रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। मैंने तो मार्कर ले लिए है ना। चलिए अब देखिए, चैप्टर का नाम आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, तो इसकी बात करेंगे। इनइक्वालिटीज का मतलब जानने के लिए एक काम कर सकते हैं। हमने दो क्वांटिटी ली और दो क्वांटिटी कैसी? कंपेरेबल क्वांटिटी। अब कंपेरेबल क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा? जो इक्वली लाइकली होती है ना। तो इक्वली लाइकली दो क्वांटिटी ले ली हमने, लेट्स से एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमने दो कंपेरेबल क्वांटिटी ली। अब हमने इसमें रिलेशन ढूंढा। तो बेटा पहला रिलेशन तो यही निकल के आया कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो सकती थी, है ना। दूसरा ये आया कि भैया हो सकता है कि x जो है वो y से बड़ा हो, और तीसरा ये निकल के आया कि x जो है वो y से छोटा हो। तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, है ना। ओके, तो आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, तो इन तीनों के अलावा कोई और रिलेशन तो हो ही नहीं सकता है, इतना तो कंफर्म है ना। ओके, अब देखो, हम बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसीलिए ये हम काम कर रहे हैं। तो हमने देखा ये दोनों जब इक्वल थे तो इसको हमने क्या पढ़ा बेटा? इसको हमने पढ़ा इक्वालिटी, ठीक है। और जब ये अनइक्वल नजर आए आपको तो इनको हमने पढ़ा, इन दोनों को ही क्या पढ़ा? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। तो बेटा इस इनइक्वालिटी से ही वर्ड आया है इनइक्वालिटीज। तो अभी आपको इनइक्वालिटी का मतलब तो समझ में आ गया है। और अगर बात करें लीनियर वर्ड की, तो लीनियर वर्ड तो आपने बहुत बार क्या यार, अब तक में आपने बहुत बार पढ़ा है। लीनियर क्या होता है बेटा? लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। अभी हम बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए, तो बेटा हमें है ना एक बात समझ में आती है यहाँ पे, जब हम इन तीनों को एक साथ देख रहे हैं तो हमें बात समझ में आती है कि जो इनइक्वालिटी का केस है वो किस टाइप का केस है बेटा? या तो यहां पे लेस देन का साइन होगा, या फिर ग्रेटर देन का साइन होगा, और या फिर लेस देन, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लेस देन इक्वल टू अ साइन होगा, और या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू अ साइन होगा। समझ में आ रही बात बेटा? ओके, अब एक काम करते हैं, ऐसे ना लिख के एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे कि एक केस ले लेते हैं, कोई भी केस। लेट्स से एक्स एंड वाई दो कंपेरेबल क्वांटिटी थी। कंपेरेबल क्वांटिटी समझते हो ना? ओके, और यहां पे x जो था वो y से छोटा था, और दूसरे केस में x जो था वो y से बड़ा था। तो इन दोनों को पता है क्या कहते हैं बेटा? इन दोनों इनइक्वालिटी को, ये इनइक्वालिटी तो है, लेकिन कैसी इनइक्वालिटी है? ये है स्ट्रिक्ट। कैसे बेटा? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ओके, आई एम श्योर कि बात समझ में आई होगी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अच्छा, अब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। कई बार क्या होता है, आप देखोगे कि कई केसेस में ऐसा होता है कि बेटा x जो है वो y के इक्वल भी आ जाता है। भाई छोटा होने के साथ साथ या बड़ा होने के साथ साथ वो उसके बराबर भी आ जाता है ना। तो ऐसा केसेस भी बन सकते हैं जिसमें ये क्या होता है बेटा कि इक्वल आ जाता है, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू y। भाई ओकेजनली ऐसा हो सकता है कि वैसे तो हमेशा, भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के मार्क्स की बात कर रहे हैं, है ना। भाई ये दोनों बच्चे लेट्स से कि दोनों स्टूडेंट है, एक्स एंड वाई बोथ आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। ओके, तो अब जनरली क्या होता है कि जो एक्स स्टूडेंट है वो वाई से कम ही मार्क्स लाता है, हमेशा कम ही लाता है। लेकिन कभी कभार एक टेस्ट में ऐसा भी देखा गया है कि दोनों बराबर भी ले आते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज पॉसिबल है ना? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो एक ये, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स हमेशा ज्यादा ही लाता हो और कभी कभी वाई के बराबर भी ले आता हो, है ना। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्लैक। क्या कहते हैं बेटा? स्लैक इनइक्वालिटी।
ओके, तो आपने यहां तक तो सीख लिया और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में भी आ गई होगी, है ना? या फिर यहां पे आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, लेकिन अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने क्या सीखा? सिंपली हमने सीखा कि कंपेरेबल क्वांटिटी कौन सी होती है। कंपेरेबल क्वांटिटी हमेशा इक्वली लाइकली होती है ना, पहली बात। दूसरी बात, दो क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं या फिर छोटी या फिर बड़ी हो सकती है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं होता है। अब अगर लेस देन या ग्रेटर देन है तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, और अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो उसको हम कहते हैं इक्वालिटी। और इनइक्वालिटी से ही प्लूरल वर्ड बना है इनइक्वालिटीज, है ना? ओके, इसके अपार्ट हमने ये देखा कि जब ये छोटी या बड़ी थी तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट मतलब समझते हो कि ये हमेशा या तो छोटे ही रहेगा या हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो ये स्ट्रिक्टली है ना, स्ट्रिक्टली वर्ड है। और स्लैक मतलब कि कभी कभी ओकेजनली ऐसा होता है कि दोनों बराबर भी हो जाते हैं। छोटा बड़ा होने के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बराबर भी हो जाते हैं। तो अभी तक हमने इतना सीखा और उम्मीद करता हूं इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके अगर कुछ नोट करना चाहते हो कर लो, नहीं तो मैं जो आगे देखते हैं। अब हमने समझने की कोशिश की थी इसकी डेफिनेशन इनइक्वालिटीज की, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, वो भी बात देखते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा, टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स हैं और टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, या फिर दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो रिलेटेड बाय द सिंबल, जो कि इन सिंबल से रिलेटेड हो, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या कहलाते हैं? फॉर्म एन इनइक्वालिटी, तो वो कहलाते हैं इनइक्वालिटी। देखो कितना इजीली एनसीईआरटी ने कितनी गहन बात कह दी, जिसको समझाने में मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट लग गए, वो एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन में आपको समझा भी दी। ओके, तो खैर ये तो एनसीईआरटी ने जो बोला सो बोला, और हमने जो आपको समझाया वो हमारा था। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, है ना? चलिए अब एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट, भाई आपके स्कूल में कोई सोनू नाम का बच्चा है, होगा, तो लेट एक्स बी द मार्क्स, ठीक है, स्कोर्ड बाय सोनू, ठीक है? तो x जो है वो मार्क्स हैं जो सोनू ने स्कोर किए हैं आपकी क्लास 11th में, ठीक है? ओके, तो अब भाई सोनू ने x मार्क्स तो ऑब्टेन किए हैं, वो बात तो क्लियर है। तो आप ये कहो सर ये x मार्क्स ही कैसे, सोनू क्या 40 नंबर या 50 नंबर नहीं ला सकता? बेटा एक बात, और जो मार्क्स हैं वो कभी भी फिक्स हो सकते हैं क्या? आप खुद से बताओ मेरे को कि ऐसा पॉसिबल है कि मार्क्स फिक्स हो जाए? नहीं ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको x इज अ वेरिएबल, एज अ वेरिएबल हमने ट्रीट किया है सोनू के मार्क्स को। और वैसे भी आप जानते हैं कि मार्क्स वेरिएबल क्या होता है कि जो फिक्स ना हो, स्थिर ना हो, उसको वेरिएबल कहते हैं, जो वेरी करे, है ना? ओके, अब सोनू के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, सोनू के टीचर से मिलते हैं और सोनू की परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो सोनू के टीचर कहते हैं कि भाई सोनू के जो मार्क्स हैं वो लेस देन 40 हैं, है ना? तो भाई सोनू के टीचर क्या आंसर करेंगे? वो ये आंसर कर सकते हैं कि भाई जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? लेस देन 40 है, यानी कि 40 से कम है, यानी कि सोनू की परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। भाई लेस देन 40 मार्क्स समझते हो ना कि सोनू की परफॉर्मेंस बिल्कुल टोटली डैमेज है। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि सोनू की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बोला कि लेस देन 40 की जगह एट लीस्ट वर्ड का यूज कर लिया, या फिर एक काम करते हैं पहले ग्रेटर देन ले लेते हैं ना। तो ग्रेटर देन 80, यहां पे तो सोनू की परफॉर्मेंस सुपर्ब है ना? ओके, तो टीचर ने आंसर किया कि भैया सोनू की जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80, यानी कि हमेशा 80 से ज्यादा ही आता है, ठीक है? और या फिर हो सकता है वो ऐसे बोले कि सर सोनू के जो मार्क्स हैं वो एट लीस्ट 40 आते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि टीचर आंसर करके एट मोस्ट 80 आते हैं। ओके, अब ये 4 केसेस हमने लिए हैं और इनमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है ना? ओके, तो देखो सोनू के मार्क्स क्या थे बेटा? x थे, और टीचर ने क्या किया कि वो 40 से कम लेके आता है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 40 से कम हो गई। भाई बात समझ में आई? मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? और यहां पे क्या बोला टीचर ने कि वो सोनू जो है मार्क्स उसके 80 से ज्यादा आते हैं। लेस देन 40 का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब 40 से कम। यहां पे लिख देता हूं, चलो इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं 40 से कम, ठीक है?
ओके, अब ग्रेटर देन 80 यानी कि 80 से हमेशा ज्यादा लेके आता है, तो सोनू के जो मार्क्स हैं वो हमेशा 80 से तो ज्यादा ही रहते हैं। बात समझे? तो इसका मतलब क्या है कि 80 से ज्यादा। ओके, अब एटलीस्ट 40 का मतलब क्या है कि कम से कम 40, यानी कि 40 से कम कभी नहीं लाता, कम से कम वो 40 लाता है, 40 से हमेशा ज्यादा ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भैया सोनू जो है कम से कम 40 लाता है और ज्यादा से ज्यादा तो जितने मर्जी ले आता है, तो 40 से कम नहीं लाता है, तो इसका मतलब 40 या उससे ज्यादा ही लाता है। तो इसका मतलब यही निकल के आएगा भाई। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40। चेक कर लो, समझो बात को कि कम से कम, भाई इसको लिख के दिखाता हूं मैं आपको, कम से कम 40। भाई इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 40 का मतलब कम से कम 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स कम से कम लाता है, उससे कम नहीं लाता तो उससे ज्यादा ही लाता होगा, तो इसीलिए एक्स जो है उसके मार्क्स जो है वो 40 या उससे ज्यादा आ रहे हैं, है ना। ओके, अब यहां पे क्या, एटमोस्ट 80, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 80, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 80, यानी कि 80 से ज्यादा तो नहीं लाता, ज्यादा से ज्यादा 80 लाता है, इससे 80 से ज्यादा नहीं लाता, तो 80 से कम लाता होगा, है ना। तो भैया एक्स जो है वो या तो 80 या उससे कम लेके आता है। चेक कर लो, और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी बात। अब हमने इसको ध्यान से देखा कि बेटा ये क्या है, यही तो है लीनियर इनइक्वालिटीज। चेक कर लो, यही है लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके ओके, अब बात क्या आती है कि सारी लीनियर क्यों है। तो बेटा इसमें आप वेरिएबल देख रहे हो, अब आपको वेरिएबल समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या है, एक ऐसी चीज जो फिक्स ना हो। तो सोनू के मार्क्स जो है वो फिक्स तो नहीं है ना, तो ये वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स जो है वो वेरिएबल है। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर ये लीनियर क्यों है, लेकिन तो बेटा हमेशा याद रखना कि अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है, चेक कर लो, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन हो सकती है, या तो हो सकती है लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या कहलाएगी बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल कहलाएगी। ओके, तो इस फॉर्म को आप नजर से ध्यान से देख रहे हैं बेटा, तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, या फिर ऐसा हो सकता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल हो। अब आप ये कहोगे कि सर 2 वेरिएबल हो, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अगर समझा देते तो ज्यादा बेटर रहता। तो 2 वेरिएबल में कैसे, अब देखो 2 वेरिएबल के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, थोड़ा सा अगर समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो भाई बेटा एक और बच्चे को इन्वॉल्व कराते हैं, यहाँ पे सोनू तो हो गया, सोनू के अलावा कोई और बच्चा देखते हैं। चलिए बात करते हैं एक बच्चे की, मान लो कि लेट्स से रेशमा। भाई रेशमा कोई बच्ची है जिसके पास टोटल 100 रुपीज है। कितने रुपीज है बेटा, 100 रुपीज है, और वो 100 रुपीज में क्या क्या लेना चाहती है, वो 3 पेन और 2 रजिस्टर लेना चाहती है। भाई क्या क्या लेना चाहती है, उसके पास टोटल कितने हैं, टोटल में उसके पास ₹100 है, और उसने बाय क्या क्या करना है, वो बाय करना चाहती है क्या क्या बेटा, 2 पेन और 3 पेन और 2 नोटबुक। ओके, तो ये सिचुएशन है। अब मैंने मान लिया, लेट, भाई एक बात हो, पेन और नोटबुक की कॉस्ट नहीं पता हमें, फिक्स तो नहीं है, हो सकता है चेंज हो, है ना। तो लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज एक्स, मैंने मान लिया कि ₹X का एक पेन है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज वाई। नोटबुक की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, ₹Y। ओके, अब देखो एक बात बताओ यार, उसने कितने पेन लेने हैं, 3 पेन लेने, तो जाहिर सी बात है एक पेन अगर ₹X का, तो 3 पेन कितने के होंगे, 3X के होंगे, बिल्कुल। और एक नोटबुक कितने लेंगे, 2, और एक नोटबुक कितने रुपए की, ₹Y की, तो 2 नोटबुक 2Y की होगी, मानते हो। और इन दोनों, ये क्या है बेटा, ये दोनों कॉस्ट है टोटल, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल उसके पास कितने रुपए, ₹100। तो वो ये चाहती है रेशमा कि ये जो दोनों, ये जो इसने टोटल सामान लेना है, ये टोटल सामान कितने अमाउंट में है, ₹100 के अंदर अंदर में आ जाए। तो बेटा इन दोनों की कॉस्ट जो है वो ₹100 या उससे कम होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए बेटा? 100 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। तो चेक कर लो, इट इज कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल था एक्स। उम्मीद करता हूं कोशिश की है आपको समझाने की कि इतना, और देखो इतना टफ कुछ नहीं है, आप बेवजह परेशान ना हो, इतना टफ कुछ नहीं। आप बस फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो जो देखते हैं अब अलजेब्राइक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो देखो अलजेब्राइक सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज के अलजेब्राइक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अब एक कंडीशन लेते हैं, केस लेते हैं, लेट्स से कि मेरे पास एक इक्वेशन है, इनइक्वेशन सॉरी, 2x प्लस 3 लेस देन 20 लेट्स सपोज, है ना। अब इसके मैं बात कर रहा हूं अलजेब्राइक सॉल्यूशन की, है ना। तो अलजेब्राइक सॉल्यूशन कौन से होंगे और कितने होंगे, इसकी बात करते हैं। तो बेटा मैं यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, लेट्स सपोज x की वैल्यू मैंने पुट करी 1। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी तो 2 प्लस 3 कितना आया बेटा, चेक करो भाई। देखो 2 1 2, 2 प्लस 3 5 आया, तो 5 लेस देन 20 विच इज ट्रू। ठीक है, अब अच्छा ये भी मान लेते हैं कि x है क्या, कॉमा x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। वैसे आपको बताएगा कि n क्या है, ठीक है, तो x क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, अब मैंने पुट की x की वैल्यू को 2, तो जब 2 पुट की तो 2 टू द 4, 4 प्लस 3 7, 7 आएगा लेस देन 20, तो विच इज ऑल्सो ट्रू। ओके, अब मैंने पुट की x की वैल्यू 3, तो जब 3 पुट करी तो 3 टू 6, 6 और 3 9, तो 9 इज लेस देन 20 विच इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सिमिलरली मैं अगर पुट करता हूं 5 फिर 7 फिर 9, 7 पुट करके देखते हैं, 7 14 6, ठीक है, 7 पुट करी भाई, मैंने पुट करी मैंने x की वैल्यू को 7, तो यहां पे कितना आया था, 7 14 14 15 16 17 17 आया, तो 17 लेस देन 20, ये भी 2 आया, चेक कर लो। और अगर मैं 9 पुट करता हूं, पुट करी मैंने x की वैल्यू को 9, ठीक है, तो 9 पुट करने पर कितना आ रहा है, 9 2 18 18 19 20 21, तो 21 आया लेस देन 20 विच इज फॉल्स। चेक करो ये फॉल्स आ गया बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वो सारी वैल्यू इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो यानी कि आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर देखे, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, सभी जगह स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी बेटा, ट्रू थी। तो इसका मतलब ये सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे, इसके सारे के सारे सॉल्यूशन कहलाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू को 9 सब्स्टिट्यूट किया था तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई थी, तो इसका मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है ना भाई, ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, और बाकी सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। लेट्स से 8 भी देख लेता हूं, देखो 8 2 16 16 17 18 19, हाँ ये इसका सॉल्यूशन आएगा क्योंकि 8 रखने पर ट्रू आ रहा है। तो एकमात्र 9 ऐसा है नंबर जिसको रखने पर फॉल्स आ गया, और 9 से बड़े सारे नंबर पे फॉल्स आएगा, चेक कर लो। तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे ही सॉल्यूशन होते हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब बात करते हैं आगे की। तो आगे ये जो आपके पास इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करें, बात ये आती है कि इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करें। तो इनके सॉल्व, देखो जब ये इक्वालिटी होती है तब तो हमारे पास सारे रूल हमें पता है कि भाई जो प्लस में है वो माइनस में चला जाता है, जो इनटू में वो डिवाइड में आता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन इनइक्वालिटी में हमें कुछ नहीं पता, तो इनइक्वालिटी के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं बेटा, 2x प्लस 3 लेस देन 20 लेट सपोज ये है। ओके, मैं काम करता हूं, इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें माइनस लगा रहा हूं, बस इतना सा चेंज किया मैंने, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो इतनी बात आप समझ लो कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरा एक ही मतलब है कि मैं x की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा हूं। और आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि हम जिसको किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते थे तो x को छोड़ के बाकी सबको हम ट्रांसफर करते थे, ऐसे सॉल्व करते थे ना अब तक। तो इनइक्वालिटी में भी हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इक्वालिटी में वो ट्रांसफर हो जाती है, इधर वो ट्रांसफर नहीं होती, बस फर्क इतना है, ठीक है। लेकिन हमें इसको खत्म तो करना ही है, हमारा पर्पस तो इसको खत्म करना ही है ना, बस x को छोड़ के बाकी सबको एलिमिनेट करना। तो चलो सबसे पहले मेरे को 3 को एलिमिनेट करना है।
तो 3 को एलिमिनेट मैं कैसे करूं? तो बेटा मैं यहाँ पे अगर मैं -3 बोथ साइड कर दूं तो काम बन जाएगा? तो सर बन तो जाएगा। तो मैंने क्या किया, -3 बोथ साइड कर दिया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बात ये आती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? भाई मैं ट्रांसफर तो नहीं कर सकता उधर, लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूं? तो चलो ये रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड। आप इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो आप इक्वल नंबर को दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हो। ये रूल है इनइक्वालिटी का, है ना। तो ये आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ये मैंने अपने रूल से करा है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, माइनस का 2x बचा है और लेस देन यहाँ पे कितना बचा, 17 बचा। चेक कर लो। अब मेरे को इस 2 को भी तो खत्म कराना है, और बेसिकली इस 2 को ही नहीं, मेरे को -2 को खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पे एक ही ऑप्शन है कि मैं -2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे -2 से डिवाइड करा बोथ साइड, तो 17 अपॉन में -2। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो मैं पढ़ता हूं रूल नंबर 2। कहता है कि इक्वल पॉजिटिव नंबर, देखो यहाँ पे क्या वर्ड है, पॉजिटिव नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। यानी कि आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड तो करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन इसने आगे बोला कि बट वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय इक्वल नेगेटिव नंबर, जब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे बेटा, सेम नंबर लेकिन नेगेटिव सेम नंबर, है ना। तो क्या कह रहा है, टू बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। यानी कि जो इनइक्वालिटी के साइन है वो क्या हो जाते हैं बेटा, रिवर्स हो जाते हैं। मतलब समझो नहीं समझ में आया? ये पहले क्या था, लेस देन था। जब मैंने -2 से इसको डिवाइड कराया या फिर -2 से मैं मल्टीप्लाई करा था, तो ये रिवर्स होके ये क्या बन जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 17/2 नेगेटिव, है ना, -17/2, ये आपका आंसर आ रहा है। यानी कि x की वैल्यू इससे बड़ी है। अब इससे बड़ी कितनी है वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, कि कंडीशन में क्या बोला गया है। तो कंडीशन में तो बेटा ये बोला था ना नेचुरल नंबर है, तो इससे बड़ा नेचुरल नंबर जो भी होगा, अब ये तो नेगेटिव ही आ रहा है वैसे, ठीक है। खैर आप कंडीशन पे मत जाओ अभी, क्योंकि वो तो मैंने रैंडमली एक एग्जांपल लिया था, है ना। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। बट बिफोर दैट मैं आपको दोनों रूल समझाना चाहता था, वो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझा दिया है। रूल क्या है बेटा, कि आप कोई भी सेम नंबर को ऐड कर सकते हो, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। बट अगर आप सेम नंबर से, सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स्ड यानी कि चेंज हो जाता है। इतनी सी बात आप ध्यान रखना बस, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो इसका इंट्रो था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स, और वेरी फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 1, जो कि पेज नंबर 119 एनसीईआरटी है। तो ध्यान से देखेंगे, कहते हैं कि सॉल्व 30x लेस देन 200। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1 पहली थी कि x इज अ नेचुरल नंबर, जब x आपका नेचुरल नंबर हो, और नंबर 2 है जब x आपका इंटीजर हो। तो खैर वो तो कंडीशन की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम x को फाइंड करते हैं ना। चलिए, तो x को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा है कि मैंने क्या सीखा है बेटा किसी भी इनइक्वेशन को सॉल्व करने में, कि आप जब इनइक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है कि आपने वेरिएबल को एक साइड में रखना और बाकी सबको शिफ्ट कर देना होता है एक तरीके से, है ना। ओके, तो इसका मतलब मेरे को ये 30 दिक्कत देगा, तो मैंने क्या करना है, इस 30 को खत्म करना है। उसके लिए मैं 30 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। तो देखिए, जो मेरा वेरी फर्स्ट स्टेप है वो है डिवाइडिंग बाय 30 बोथ साइड, है ना। तो मैंने 30 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 20/3। अब 20/3 को बेसिकली मैं 6.666 लिख सकता हूं। तो x इज लेस देन 6.666 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, है ना। अब पहला केस क्या था, पहला केस था कि when x belongs to नेचुरल नंबर, जब x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो x क्या होना चाहिए बेटा, x क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन सेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट। तो x क्या होना चाहिए, x आपका 6.66 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इससे छोटा नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर होगा, है ना। अब नंबर टू व्हेन x बिलोंग्स टू, आई थिंक सो के इंटीजर बोला गया था, इंटीजर ही बोला गया था ना, हाँ जी बिल्कुल इंटीजर ही बोला गया था। तो इंटीजर यानी कि z, जब आपका x z है। अब z के लिए ये बात नहीं बोलिए कि नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो बेटा इससे छोटे इंटीजर कौन से हैं भाई, ये तो सारे हैं ही, प्लस में माइनस वाले भी हैं। तो कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन सेट को,
सॉल्यूशन सेट को आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक जाएंगे, -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 4 5 6। भाई यही होंगे सारे, चेक कर लो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल था और बहुत इजी भी था, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे देखते। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि सेम पेज 119 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व दिस लेस देन दिस, ठीक है। और आपको कंडीशन बोलिए कि व्हेन x इज एन इंटीजर और व्हेन x इज अ रियल नंबर। तो इंटीजर पे और रियल नंबर पे आपका आंसर चाहिए इसको। ओके चलिए पहले तो हम सॉल्व कर लें सिंपली, है ना। अब जब मेरे को इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है बेटा, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं x वाली टर्म को यानी कि वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ रखूं और बाकी सबको एक तरफ रखूं। तो इसका मतलब मेरे को नजर आता है कि मेरे को इस 3x को खत्म करना है। अब रूल क्या है, रूल आपके सामने है कि भाई कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, इक्वल पॉजिटिव नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मैं क्या करने वाला हूं कि इक्वल पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं बोथ साइड। तो मैंने 3x को सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, क्योंकि मेरे को इधर से खत्म करना था x वाली टर्म ना। तो देखो क्या आएगा 5x, भाई 3x यहां पे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और 3x को मैंने यहां पे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, चेक कर लो। और इस बहाने यहां से खत्म भी हो गया। तो 5 में से 3 गया तो 2x बचा और माइनस का 3 लेस देन 1, चेक कर लो। ओके अब क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को x वाली टर्म को ही रखना है यहाँ पे, बाकी सबको खत्म करना है, तो इसका मतलब मैं -3 को खत्म करना चाहता हूं। तो -3 को खत्म करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं +3 बोथ साइड कर दूं, है ना। भाई दोनों इक्वल नंबर हम ऐड कर सकते हैं ना, तो मैंने +3 बोथ साइड कर दिया। तो यहां से ये 3 भी खत्म हो गया, तो क्या बच गया बेटा 2x और लेस देन 4। अब मेरे को 2 से डिवाइड करा देना चाहिए, है ना। तो इक्वल नंबर से मैं डिवाइड करा सकता हूं इजीली, तो 2x से मैंने डिवाइड करा दिया इसको। तो यहां से 2 कैंसिल और यहां से 2, तो x इज लेस देन 2। आपका फाइनल आंसर तो ये है ना। अच्छा बट अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब नंबर 1 की बात करते हैं। पहले पार्ट में आपसे क्या बोल रहा था कंडीशन में, तो पहले मैं बोल रहा था x इज एन इंटीजर कि व्हेन x क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर। अब x जो है वो z है। अब देखो क्या बोला इसने, x जो है वो 2 से छोटा है, 2 से छोटे इंटीजर, 2 से छोटे इंटीजर तो अनगिनत है भैया, नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव की बात थोड़ा ना बोलिए। तो x अगर मैं सॉल्यूशन सेट की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा, -इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 और 1। भाई 2 से छोटा लेगा ना तो 1 तक जाएंगे हम। और उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है तो आप इसको सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नंबर 2 क्या था कि व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके अब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो x क्या होगा। अब यार यहां पे समस्या थोड़ी सी बड़ी है। अब रियल नंबर तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं, को प्राइम भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं। यानी कि यहां पे जब मैं इंटीजर की बात कर रहा था तो मेरे को एक पैटर्न मिल रहा था। पैटर्न क्या था बेटा कि इंटीजर्स आपको पता है कॉन्टिन्यूस चलते हैं, है ना, पैटर्न ये था। लेकिन रियल नंबर कॉन्टिन्यूस नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे एक पैटर्न डिडक्ट नहीं कर पा रहे हम। और जब पैटर्न डिडक्ट नहीं कर पा रहे तो हम इतने सारे रियल नंबर को कैसे हम शो करेंगे। इसमें से देखो मैंने डॉट 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 करके शो कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे पता था कि भाई -3 से पहले -4 आया होगा, -5 आया होगा, -6 आया होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक पैटर्न डिडक्ट हुआ था ना, बट रियल नंबर में पैटर्न डिडक्ट नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, तो बेटा इसका आंसर हम देंगे कि x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, 2 से छोटी, लेकिन कहां तक, 2 से छोटी इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से 2 ये ऊपर इंटरवल में आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से छोटी लेनी है आपने। तो 2 से छोटी और -इन्फिनिटी ऊपर इंटरवल। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। और ये जो इंटरवल वाली बात है हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, है ना। चलिए अब फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 120 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व लिखा है, सॉल्व करना है, कोई कंडीशन नहीं दी कि x क्या है क्या नहीं है। ओके पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपसे एक बात करनी है ना। तो सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है कि आपको वेरिएबल को एक साइड में लेकर रखना है। तो यार एक बात है, ये 6x को मेरे को इस तरफ लेके आना चाहिए ना। तो 6x को इस तरफ लाने का तरीका क्या है कि मैं 6x सब्ट्रैक्ट करा दूं बोथ साइड, रूल 1 के अकॉर्डिंग, है ना। रूल 1 का यूज करके 6x मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया बोथ साइड। ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब यहां पे हो गया -2x, चेक कर लो, +3 ऐसी रहा, लेस देन 7, चेक करो। ओके अब इसके बाद यहां पे आने के बाद हम क्या करते हैं
कि हमें सिर्फ एक्स वाली टर्म चाहिए होती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को ये 3 भी नहीं चाहिए, तो मैं 3 सब्ट्रैक्ट कराऊंगा बोथ साइड अब, है ना। तो -2x एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, मैंने सब्ट्रैक्ट कराया 3 और यहाँ पे भी मैंने सब्ट्रैक्ट कराया 3, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2x लेस देन, साथ में 3 गया 4 बचा, चेक कर लो। अब मेरे को ये -2 नहीं चाहिए, तो मैं -2 से डिवाइड कराऊंगा, लेकिन जब मैं माइनस से इंटू या डिवाइड कराता हूं तो इनइक्वालिटी के जो साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। तो जब मैं -2 से इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये जो लेस देन है ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, चेक कर लो, ठीक है। अब -2 से -2 कैंसिल, तो x जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, ग्रेटर देन -2, चेक करो भाई, माइनस का ही तो आएगा, ग्रेटर देन 2। अब बात आती है कि इसका आंसर क्या है, तो सॉल्यूशन सेट क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू, देखो वो आ रहा है बेटा कि -2 से बड़ा। अब -2 से बड़ा कहां तक, मैं आपसे कह रहा था कि पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, फिर मैं आपसे एक बात करूंगा। अब बात ये करनी थी कि इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी थी कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या फिर रियल नंबर है। तो बेटा जब आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी हो तो आप ये मान लेंगे, ये अंडरस्टूड है कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर कुछ नहीं बोला तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब रियल नंबर में कोई पैटर्न डिडक्ट नहीं होता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं इंटरवल में देता हूं हमेशा। कैसे देता हूं, इंटरवल में। तो यहां पे मैं इंटरवल कैसे लिखूंगा, -2 से बड़ा कहां तक, जाहिर सी बात है इन्फिनिटी तक होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन सेट x इक्वल टू इतना व्हेन x बिलोंग्स टू r, है ना, इस तरीके से, जब x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। फटाफट से आप पॉज करके तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 120 एनसीईआरटी है। तो सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है, बहुत इजी है। अभी हमने कर लिए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए 5 - 2x अपॉन में 3। अच्छा एक काम कराएं भाई, x/6 नहीं चाहिए मेरे को, इस तरफ सब्ट्रैक्ट करा देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे भी x/6 से सब्ट्रैक्ट हो गया और x/6 से यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया, -5 ऐसे जैसे। अब ये तो कैंसिल हो गया पूरा, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो डिवाइड किया तो 2 को करेंगे तो 10 और 4x, चेक कर लो, और यहाँ पे x आएगा ओनली, लेस देन इक्वल टू -5। अब कितना आ गया बेटा, ये 10 एज इट इज, और ये 4 में और एक 5x हो गया। अब बेटा ये मेरे को अपन में 6 नहीं चाहिए, आपको पता है 6 दिक्कत देगा, तो मैं क्या कराऊंगा, 6 से इंटू करा दूंगा बोथ साइड, है ना। तो मल्टीप्लाइंग 6 बोथ साइड, तो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 10 - 5x लेस देन इक्वल टू 30 माइनस का, है ना, चेक कर लो। अब मेरे को यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, मेरे को ये 10 नहीं चाहिए, तो मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा 10 बोथ साइड। तो 10 - 10 माइनस का 5x एज इट इज लेस देन इक्वल टू -30 - 10, ठीक है। तो ये 10 से 10 भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, माइनस का 5x और लेस देन इक्वल टू माइनस का 40, चेक कर लो। ओके अब आगे देखेंगे। अब बेटा मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को -5 नहीं चाहिए, तो मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूं, और जब मैं माइनस से इंटू या माइनस से डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटी अपना जो साइन है वो रिवर्स कर देती है, यानी कि लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। तो -5x अपॉन -5 जब मैंने किया तो ये लेस देन इक्वल टू की जगह क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और -40 अपॉन में -5, -5 से -5 कैंसिल, यहाँ पे माइनस से माइनस और 5 से 8 बारी में ये भी कैंसिल। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। ओके तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं थी, तो हम क्या मानेंगे कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो x इक्वल टू यानी कि सॉल्यूशन सेट जो है x बिलोंग्स टू, भाई जाहिर सी बात है, अब देखो 8 भी इंक्लूड है और 8 से ज्यादा, है ना, 8 और 8 से ज्यादा, तो 8 को इंक्लूड कराना है और 8 से ज्यादा इन्फिनिटी तक। तो यही आपका आंसर आना चाहिए, व्हेन x बिलोंग्स टू r, यानी कि नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर, मुंह से निकल गया नेचुरल नंबर है। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। अच्छा ये 8 है और ये इन्फिनिटी है, लेटा हुआ 8 नहीं है, इन्फिनिटी है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप फटाफट से नोट कीजिए। फिर तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि सेम पेज 120 एनसीईआरटी है। तो मैं पहले पढ़ना चाहूंगा, क्वेश्चन लिखा है सॉल्व 7x + 3 लेस देन 5x + 9 शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ नंबर लाइन। तो आपने इसका सॉल्यूशन को है ना नंबर लाइन यानी ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, कहने का मतलब है। ओके कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत इजी चीज है, क्या दिक्कत है। चलिए देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले 7x भाई 5x को सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, समझ में आ गई होगी अब तक वो बात कि बेटा 5x को हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को इस तरफ वेरिएबल नहीं चाहिए, है ना, इसलिए
लेस देन 5x प्लस 9 है ना। अब ये तो कैंसिल हो गया पूरा, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2x आ गया और प्लस 3 एज इट इज, और यहाँ पे क्या है लेस देन 9। चेक कर लो। अब मेरे को 3 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो जब 3 नहीं चाहिए तो मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा बोथ साइड। ओके, तो ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2x लेस देन 9 में से 3 गया 6। अब मेरे को 2 नहीं चाहिए तो मैं 2 से डिवाइड करा दूंगा बोथ साइड, और अगर मैं प्लस 2 से डिवाइड करा रहा हूं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर मैं माइनस 2 से कराता तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। तो कितना आ गया बेटा, x इज लेस देन 3 आ गया। अब x इज लेस देन 3 को मेरे को नंबर लाइन पे दिखाना, तो मैं यहां पे दिखा दूं बेटा। ओके, तो यहां पे दिखा देता हूं मैं। देखो ये आपकी नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, समवेयर बीच में लाइन पे यहाँ पे 0 होगा, और x जो है वो 3 से छोटा है। अब 3 का है भाई, 3 इस तरफ होगा, पॉजिटिव है तो 3 से छोटा। x क्या है बेटा, 3 से छोटा। अब 3 से छोटा कहां तक, इंफिनिटी तक हो सकता है भाई। अगर मैं इसके सॉल्यूशन सेट की बात कर रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, देखो ना, चेक करो। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 होगा, नहीं होगा, चेक कर लो जी, बिल्कुल होगा, है। तो मतलब माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है। तो बेटा एक बात आओ, 3 से छोटा, यानी कि मैं इस वाले पोर्शन को शेडेड कर दूं, तो ये वाला पोर्शन मेरा आंसर है, चेक कर लो। और अगर इक्वल टू 3 होता तो मैं इस वाले सर्कल को डार्क कर देता, 3 को भी इंक्लूड कराते ना फिर हम। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी थी। फटाफट से आप वीडियो पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेम पेज 120 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, और सॉल्व क्या गया आप बोर्ड पे देख सकते हैं। फिर कहता है कि शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। तो आपने इसका ग्राफ जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब वही है कि सेम क्वेश्चन है। ओके, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। मेरे को x वाली टर्म नहीं चाहिए होती है यहाँ पे, आपको पता है, तो मैं इस पूरे को ही सब्ट्रैक्ट ना करा दूं बोथ साइड, कर सकते हैं ना जी, कर सकते हैं। तो 3x माइनस 4 अपॉन में 2 मैंने सब्ट्रैक्ट करा दी है पूरी टर्म, यानी कि x प्लस 1 अपॉन 4 को, ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस x प्लस 1 अपॉन में 4, और ये माइनस 1 एज इट इज। ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, चेक कर लो। और यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम लेके 4 आ गया, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 से करूँगा तो 6x, और 2 से करूँगा तो 4 दूनी 8, माइनस यहाँ पे साइन बदल जाएंगे इस माइनस की वजह से, तो x माइनस का 1 भी माइनस का, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, चेक कर लो। ओके, अब देखिए 6x और 1x यानी कि 5x बचा, 8 और 1 9 हो गया, माइनस का 9, और 4 से इंटू कराया तो भाई 4 से इंटू करा दूं, 4 नहीं चाहिए क्योंकि, तो -1 इंटू 4। अभी 4 से 4 भी कैंसिल, तो बचा क्या 5x -9 और ग्रेटर देन -4। अभी मेरे को 9 नहीं चाहिए तो +9 करा दूं बोथ साइड, तो यहीं पे कराता हूं इसी स्टेप में +9। ये 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 5x बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 4 गया तो 5 बचा, चेक कर लो। 9 में से 4 गया 5 बचा। अब ये 5 नहीं चाहिए तो 5 से डिवाइड करा दूं इसी स्टेप में, तो 5 से 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैंसिल। तो एक्सिस कितना आ गया बेटा, एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 5 नहीं 1, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आएगी। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, कि x की वैल्यू 1 और उससे बड़ी है। अच्छा 1 इंक्लूड है, तो इस तरीके से आएगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाली बात है, तो चलिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके और दिखाते हैं आपको। तो ये आपकी नंबर लाइन होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये समवेयर यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1 होगा, है ना। ओके, अब कितना है बेटा आपका आंसर, 1 और उससे ज्यादा। तो 1 और उससे ज्यादा का मतलब यही होगा, है ना। चलिए 1 और उससे ज्यादा को हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। तो देखो 1 को भी इंक्लूड कराया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 इंक्लूड है, और उससे ज्यादा यानी कि ये पूरा शेडेड होगा, है ना। ये पूरा पोर्शन क्या होगा, शेडेड होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और बेटा आपको ये इंटरवल पता होने चाहिए, अगर आपको इंटरवल नहीं पता तो दिक्कत आ सकती है। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि क्वालिफाई हो गया है पेज नंबर 111, सॉरी 121। तो इसमें लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, भाई एक बच्चा है क्लास 11 का और उसने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। कैसे बेटा, इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। भाई कितने मार्क्स आए हैं उसके फर्स्ट टर्मिनल में 62 और सेकंड में 48 रिस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट के लिए थे,
और ये सेकंड टर्मिनल के लिए थे। ओके, आगे लिखा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो उसकी जो एवरेज है वो कितनी बननी चाहिए बेटा, एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे कि उसकी एवरेज इतनी बन जाए, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है। ओके, एक बात आओ, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि एनुअल एग्जाम में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे थे। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट एक्स मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, है ना। एक सेकेंड बेटा, इसको रफ कर दो थोड़ा सा, या चलो नीचे लिख दो, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन। ओके, तो हमने क्या मान लिया कि बेटा कि एक्स मार्क्स वो ऑब्टेन करेगा एनुअल एग्जामिनेशन में टू गेट एटलीस्ट 60 मार्क्स, है ना। 60 मार्क्स था या 60%, हाँ एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, हाँ ठीक है। ओके, अब देखते हैं यार, एक बात हो, इसने क्या वर्ड बोला, एवरेज उसकी इतनी आनी चाहिए। एवरेज, एवरेज समझते हो बेटा, एवरेज मतलब मीन होता है, मीन, है ना। एवरेज मतलब क्या होता है, मीन। और मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का सम क्या भाई, फर्स्ट टर्म में आया 62, सेकंड टर्म में आया 48, और फाइनल टर्म यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में आया x अपॉन में 3। भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो रहा है ये, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो अब हमने ये माना था कि वो x मार्क्स ऑब्टेन करेगा तो उसकी एवरेज कितनी बनेगी, 60, एटलीस्ट 60, यानी कि कम से कम 60। तो याद करो बेटा, कम से कम 60 का मतलब क्या है कि 60 से कम नहीं, 60 से ज्यादा बन सकती है। तो 60 या उससे ज्यादा चेक कर लो। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखेंगे, अब इसको सॉल्व भी तो करना है, बस सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करने के लिए मेरे को इसको 3 को खत्म करना है। तो 3 को खत्म करने के लिए 3 से इंटू करते हैं बोथ साइड। चलो कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। 8 2 10 का 0, कैरी हुआ 1, 6 4 10 और 11, 110, है ना। ओके, प्लस में x है और अपॉन में 3 था, इंटू 3 किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3 किया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना है 110, सॉरी प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 18 180। चेक कर लो। अब मेरे को ये 110 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बोथ साइड। तो 110 माइनस 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110। ओके, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 8 में से 7, 70। तो मेरे बच्चों, अगर उसको अपनी जो एवरेज है वो 60% चाहिए तो उसको मार्क्स कितने ऑब्टेन करने पड़ेंगे, 70 या उससे ज्यादा ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो उसके एवरेज जो है वो कितनी बनेगी बेटा, 60% बनेगी एटलीस्ट। तो मैं इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। तो बिल्कुल सही लिखा है, द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60%। तो हेंस लिख दें इस बात को, हेंस द स्टूडेंट must obtain कितने बेटा, 70, है ना। तो must obtain minimum 70 marks, must obtain minimum 70 marks to get an average of at least 60 मार्क्स। ओके, और उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब देखते हैं लास्ट। अच्छा, इसको आप हटा देना यहां से, ये मैंने आपको सिर्फ वैसे लिख दिया था, ये भी, है ना। ओके, अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करो, फिर देखते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 जो कि पेज नंबर 121 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी पेयर बन सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर के। और कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर समझते हो, तो पहले समझेंगे कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 4, ऐसे नंबर होंगे बेटा। तो इसमें से ऑड कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर कौन से हैं,
तो ऑड एक तो ये है, और इसके कॉन्जुगेटिव का मतलब इससे अगला कौन सा है, इससे अगला 3 है, उससे अगला 5 है, उससे अगला 7 है, उससे अगला 9 है, एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेटिव ऑड। पॉजिटिव भी बोला था ना इसलिए जस्ट मिनट चेक कर लेते हैं। कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला था तो नेचुरल तो पॉजिटिव होती है वैसे भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। ओके, तो कहते हैं बोथ ऑफ विच आर, दोनों के दोनों लार्जर होने चाहिए, किससे, लार्जर देन 10, दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, और सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और दोनों का सम मिला के 40 से कम होना चाहिए। तो पहले तो आप लेट कर दो, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। भाई स्मॉलर नंबर आपने एक्स मान लिया, तो एंड द लार्जर बी द लार्जर नंबर, पूरे लिख देते चलो, बी एक्स प्लस 2 नहीं हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, अभी तो आपको बताया अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 3 होगा, तो 1 में 2 को जोड़ के तो 3 आता है, समझे नहीं समझे, समझ जाओ यार। ओके, है ना। अभी सबसे पहले ये तो बताया था आपको कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने ये बोला था कि भाई ये दोनों ही नंबर किससे है, लार्जर देन 10, 10 से बड़े हैं। तो यार ये तो डेफिनेटली 10 से बड़ा होगा, तो मुझे इसको 10 से बड़ा दिखाना चाहिए, है ना। तो मैं ये मानता हूं कि x जो होगा वो 10 से बड़ा होगा। ये तो भाई अगर ये बड़ा है तो ये तो डेफिनेटली बड़ा है ना। ओके, और एक कंडीशन और भी दी है, एक कंडीशन इन्होंने और भी दी है। तो दूसरी कंडीशन इन्होंने ये बोल रही है कि दोनों ही सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और इन दोनों का सम जो है वो 40 से कम है, यानी कि x प्लस 2 जो आ रहा है वो लेस देन 40 आ रहा है। एक बार चेक, लेस देन 40, हाँ जी बिल्कुल लेस देन 40, भाई लेस देन का सिंबल यही होता है। ओके, अब देखो x और x 2x प्लस 2 लेस देन 40। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 2 को खत्म कर सकते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करा दें बोथ साइड, तो 2 सब्ट्रैक्ट करा दिया बोथ साइड, 2 कैंसिल, तो बचा क्या 2x लेस देन 38। अब 2 डिवाइड करा दे बोथ साइड, यहीं पे करा दूं, तो 2 डिवाइड करा दिया तो 2 से 19 आ गया, चेक कर लो। ओके, तो x क्या आ गया बेटा, लेस देन 19। और अगर आप इन दोनों को चेक करो ध्यान से, तो x की वैल्यू ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई 10 से बड़ी है और 19 से छोटी है। तो अब x है क्या भाई, ये 1 हो गई और ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 we can say what we can say, x इक्वल होना चाहिए भाई 10 से, देखो ना 10 से बड़ा है। अब 10 से बड़ा नंबर कौन सा नंबर था, ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होता है 10 से बड़ा, 11 होता है, चेक कर लो। तो पहला नंबर 11 होगा, है ना। और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर जाहिर सी बात है 13 होगा, फिर उसके बाद 15 होगा, फिर 17 होगा। अब आप कहोगे सर 19 भी होगा, तो 19 नहीं होगा क्योंकि 19 से छोटा है x, है ना। तो लास्ट 17 ही होगा, तो एंड 17 लिख सकते हैं इसको हम, एंड 17, क्योंकि हमने दोनों के ब्याह पे रिजल्ट दिया है ना। तो आपको अब ये देख लेते हैं कि मांगा क्या था, x तो आ गया है, अब आपसे मांगा क्या था। तो आपसे मांगा था कि आपने जो है वो पेयर देने हैं बेटा, है ना। तो आपने पेयर देने, किस चीज के पेयर देने, लिख देता हूं, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो hence pair of odd consecutive natural number, numbers, दोबारा लिख देते हैं, numbers are, देखो hence pair of odd consecutive natural numbers are, भाई कौन कौन से होंगे, पहला पेयर क्या बनेगा 11, 13, चेक कर लो ये बनेगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा 13, 15, और तीसरा पेयर 15, 17 एंड 15, 17। और अगर आप इनको देखो तो ये इसने कंडीशन क्या बोली थी कि दोनों ही नंबर 10 से बड़े होंगे, तो आप चेक करो सारे के सारे 10 से बड़े हैं पहली बात, और दोनों का सम मिला के 40 से कम आना चाहिए। तो इन दोनों को सम करके देखो 40 से कम आ रहा है हर बार, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं, एक बात और हाँ, एक सेकंड भाई, x की वैल्यू इतनी है लेकिन x प्लस 2 यानी कि दूसरा
एक सेकंड गड़बड़ हो जाती है, अभी सही वो देख लिया। तो बेटा एक पेयर आपका 15-17 हो गया, और एंड दूसरा पेयर आपका 17-19 भी हो गया। अब आप कहोगे सर 19 क्यों ले लिया आपने, 19 तो इंक्लूड नहीं था, 19 से छोटा। बेटा 19 मैंने लिया ही नहीं है, मैंने तो x ये लिया है। और ये देखो ना, आप एक बात आओ, इससे अगर आप पेयर लिखोगे तो पेयर कैसे लिखोगे, x, x + 2 तो लिखोगे, यही फॉर्म लिखोगे ना। तो मैंने x की वैल्यू तो 17 ही ली है, लेकिन x + 2 की वैल्यू 19 आई है। चेक कर लो, बात समझ में आई नहीं आई? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, इसको हटाया तो अब ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने x की वैल्यू ये ली है। अब मैं जब x की वैल्यू को पेयर में लिखूंगा, पेयर में, पेयर क्या था, x, x + 2, तो बेटा जाहिर सी बात है 17 और 19 का पेयर भी तो बनेगा फिर, है ना। चलिए अब आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब पहले तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के साथ वन का वो कंप्लीट होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन एक बार खुद से जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।